दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्टॉक चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मारुति सुजुकी ने अपना क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट जो है वो बीएसई को हैंडओवर कर दिया है। और ये मार्केट बंद होने के कुछ देर पहले की ही बात है, लेकिन उसके बाद में जो मारुति स्टॉक के अंदर जो तेज़ी देखने को मिली है दोस्तों, अब लोगों का यही प्रश्न है कि क्या ये तेज़ी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आइए पहले बात कर लेते हैं कि आखिर मारुति सुजुकी का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है वो कैसा देखने को मिल रहा है। तो मारुति सुजुकी ने करीब 3,130 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर के अंदर स्टैंड अलोन प्रॉफिट कमाया, जो कि बेटर देन एक्सपेक्टेड बता रहे हैं लोग जिसे, यानी ये बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट इन्होंने शो किया है। क्योंकि कई लोगों ने दोस्तों, जो इतने भी एनालिस्ट लोग हैं, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि इनका प्रॉफिट जो है वो 21% के ऊपर तक रहेगा, यानी करीब 12% ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया। क्योंकि मारुति सुजुकी के कॉम्पिटिटर्स बहुत है मार्केट के अंदर, चाहे वो स्मॉल लीग की कार्स ले लीजिए आप, या मिडिल साइज़ की एसयूवीज़ ले लीजिए, या बड़ी कारें ले लीजिए, हर नीश में उनको अच्छा खासा कंपटीशन मिलता है। और इसी वजह से एनालिस्ट लोगों ने सोचा था 21% ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग प्रॉफिट कर पाएंगे। और मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो इमोशनल नहीं रहेगा उतना, मतलब मिक्स सेंटिमेंट रहेगा, यानी बेयरिश भी हो सकता है और बुलिश भी हो सकता था। लेकिन सुजुकी ने अपना जिस तरीके से अपना क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट बीएसई को सुपुर्द किया, उसको देखकर तो लग रहा है कि मारुति सुजुकी का जो स्टॉक है वो बुलिश रहने वाला है। मज़े की बात तो ये थी कि उन्होंने अपना रेवेन्यू को भी 15% के करीब इंक्रीज़ किया है। 15% रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के बाद में भी उन्होंने नेट प्रॉफिट है वो करीब 33% का इंक्रीमेंट किया है। दरअसल ये जो प्रॉफिट इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि रेवेन्यू अगर आप देखा जाए तो इससे केवल 15% का ही इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन प्रॉफिट 33% का जो उन्होंने उछाल मारा है, उसके पीछे का कारण उनका एक तो कमोडिटी प्राइस को जो सॉफ्ट किया उन्होंने। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जितने भी कमोडिटीज़ होते हैं जो कि कार मैन्युफैक्चरर्स को लगते हैं, जैसे आयरन ओर ले लीजिए या फिर प्लास्टिक ले लीजिए, कुछ भी, वो चीज़ जो है कमोडिटी ट्रेडिंग होती है। होता है कि कई बार उसके रेट ऊपर भी रहते हैं, कई बार उसके रेट नीचे भी रहते हैं। आमतौर पे कमोडिटी प्राइस को लेकर कभी भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े कार के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि उस सामान को वहाँ से कमोडिटी से लेते हैं, वो प्राइस के फ्लक्चुएशन के ऊपर अपने कार का प्राइस कभी भी ऊपर नीचे नहीं करते हैं। लेकिन मारुति सुजुकी ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि यार कमोडिटी की प्राइसेस अभी तो कम ही चल रही है, तो इसको क्यों ना कार के एमआरपी के अंदर रिफ्लेक्ट किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि कार की प्राइस को भी नीचे किया, तो वही उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कार की एमआरपी पे, जिसको लोगों ने कम रेट के अंदर खरीदना ज़्यादा प्रेफर किया, और इसी वजह से उनका रेवेन्यू है वो 15% का इंक्रीमेंट दिखा। इससे इनको फ़ायदा क्या हुआ? इन्होंने ज़्यादा सेल करी, प्लस इन्होंने मार्जिन भी ज़्यादा कमाया, क्योंकि मार्जिन भी इंक्रीज़ होता है जब आप कमोडिटी प्राइस के बेसिस पे आप जो रिटेल प्राइस को कम करते हैं। दूसरा जो एक मेन फैक्टर था इनका, इन्होंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बराबर किया। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब है कि इन्होंने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ किया, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट कम आई, यानी उनको ज़्यादा कम स्पेस में ही उनका ज़्यादा काम हो जा रहा है, कम स्पेस के अंदर ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो जा रही है, तो इस वजह से उनका काफ़ी बचत हुई है। उसके अलावा उन्होंने कॉस्ट रिडक्शन में भी काफ़ी एफर्ट डाला है, और उन्होंने रियलाइजेशन को भी इम्प्रूव किया। रियलाइजेशन को इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने रेवेन्यू को रियलाइज़ किया कि आखिर वो कहाँ पर अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट को बढ़ाना है ना, अपसेल उन्होंने अच्छे से करी है ना, मतलब जैसे कार के साथ में इंश्योरेंस बेचा या कुछ भी किया उन्होंने। मगर एक बहुत ही बड़ी बात जिसकी वजह से मारुति को एक्चुअल में फ़ायदा हुआ वो ये है, एम्प्लॉय पे उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। एम्प्लॉय में उन्होंने कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, उन्होंने बेटर एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया है, जैसे कि अच्छे बढ़िया सेल्समैन। अब अच्छे सेल्समैन रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी सैलरी भी ज़्यादा रहेगी, सैलरी ज़्यादा रहेगी वो काम ज़्यादा अच्छे से करेंगे। तो इस वजह से जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो कम नहीं हुई है। पिछले साल से एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा बढ़ा है इनका, लेकिन उसकी वजह से उनकी कार की सेल काफ़ी बढ़ी है। उन्होंने अच्छी क्वालिटी के एम्प्लॉयज़ को चूज़ किया इस बार, तो ये बात भी हमको ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये मारुति सुजुकी का जो स्टॉक अभी ऊपर उठा है, क्या कल मार्केट में यह और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा,
या अब यहाँ पर एक जैसे अब लेवल को हासिल करके अब उसी के ऊपर ऊपर नीचे होता रहेगा। मेरा ये मानना है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी करीब 21% और मारुति सुजुकी ने दिया है 33%। अब 21% होने के बावजूद में भी जब ये मार्केट का Q3 का रिजल्ट जब आने वाला था, मार्केट ऊपर की तरफ गया था, लेकिन अब तो भाई ये 33% ऊपर गया है। 33% ऊपर जाने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ से इसने केवल करीब 2% की उछाल मारी है। तो मेरा ये मानना है कि कल जब मार्केट खुलेगा तो ये आपको उछाल और ऊपर जाते हुए दिखेगा और ये करीब 5 से 8% के बीच में आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। और मारुति बहुत ही बढ़िया कंपनी है, मतलब अगर आप इनका पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो इसने केवल लोगों को इंक्रीमेंट ही दिया है। मतलब किसी ने भी अगर स्टॉक को यहाँ अगर खरीदा है तो वो करीब 6,000 पे खरीदा था। मुझे लगता है ये अभी और ऊपर जाएगा, ये करीब 10,200 के ऊपर जाने। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपको वक्त वक्त पे देता रहूँगा जो कि आपको आपके स्टॉक जर्नी में मदद करेगा।